भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 26 से 30। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी से इतना अटैच हो जाते हैं कि उनके बिना सोचना भी मुश्किल लगने लगता है। कोई दोस्त हो सकता है, कोई पार्टनर, परिवार का कोई सदस्य, और फिर एक दिन अचानक एक छोटी सी बात होती है, कोई लड़ाई या शायद कोई गलतफहमी, और वो डर अंदर आ जाता है कि कहीं ये इंसान चला गया तो। और बस फिर इंसान कंट्रोल करने लगता है, ओवरथिंक करने लगता है, क्योंकि अंदर से लगता है कि अगर वो चला गया तो शायद अपना ही कोई हिस्सा खो जाएगा। बिल्कुल, यही एहसास अर्जुन को हो रहा था। उसके सामने उसके अपने लोग खड़े थे और उन्हें खो देने का डर उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैव शोचितुम अर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वम शोचितुमर्हसि। तो कृष्ण कहते हैं कि चलो, अगर ये मान भी लें कि आत्मा हमेशा जन्म लेती है और हमेशा मरती है, तब भी इसमें शोक करने जैसा क्या है। और फिर वो एक अटल सत्य बताते हैं, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु तो तय है, और ठीक उसी तरह जो मर गया है उसका दोबारा जन्म भी तय है। तो जो चीज होनी ही है, जिसे टाला नहीं जा सकता, उसके लिए शोक क्यों करना। और फिर वो एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि सारे जीव शुरुआत में अदृश्य थे, बीच में कुछ समय के लिए दृश्यमान हो जाते हैं और अंत में फिर से अदृश्य हो जाएंगे। तो इस पूरे चक्र में दुख मनाने की क्या बात है। अब कृष्ण ये भी बताते हैं कि ये ज्ञान समझना कितना मुश्किल है, कितना दुर्लभ है। कुछ लोग इसे एक आश्चर्य की तरह देखते हैं, कोई और आश्चर्य की तरह इसके बारे में बात करता है, कोई तीसरा इसे सुनता है जैसे कोई चमत्कार सुन रहा हो, और कुछ लोग तो सुनने के बाद भी इसे समझ ही नहीं पाते। और फिर आखिर में वो आश्वासन देते हैं कि ये आत्मा जो हर शरीर के अंदर है वो हमेशा सुरक्षित है, अविनाशी है, वो कभी नहीं मरती। इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक करना व्यर्थ है। तो इन श्लोकों में ना एक बहुत गहरा पैटर्न दिखता है। जिस चीज को खो देने से हम इतना डरते हैं, वो असल में कभी पूरी तरह हमारी थी ही नहीं। लोग आते हैं, चले जाते हैं, समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन हम उन्हें हमेशा के लिए अपना मान बैठते हैं, जैसे कि वो हमेशा बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्यार झूठा था। इसका मतलब बस इतना है कि प्रेम में और मोह में एक फर्क होता है। प्रेम स्वाभाविक रूप से बहता है, फ्लो करता है, जबकि मोह डर के साथ चीजों को, लोगों को पकड़ कर रखता है। और जब कोई इस बात को समझ जाता है कि सब कुछ लोगों को मिलाकर एक प्रवाह में है, एक फ्लो में है, तो वो उनसे और भी आज़ादी से प्यार कर पाता है, क्योंकि अब वो खो देने का डर नहीं रहता। तो ये श्लोक हमें वैराग्य नहीं सिखा रहे, ये बस ये कह रहे हैं, प्रेम करो, पूरी तरह से करो, लेकिन अपने मन की शांति को किसी के होने या ना होने पर निर्भर मत बनाओ, क्योंकि जो चीज़ सच में महत्वपूर्ण है, जो असली है, वो तो कहीं जाती ही नहीं। जय श्री कृष्ण।